पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय बाजारों में एक अफरा तफरी का माहौल है, जहां महानगरों में जीएसटी की लगातार बड़े बड़े व्यवसायियों के यहाँ उद्योगों पर छापेमारी हो रही है। वहीं गोंडा जिले में भी इस समय बाजारों में पूरी तरीके से एक भगदड़ का माहौल हो गया है, क्योंकि हर व्यापारी कहीं ना कहीं दहशत में है कि कब जीएसटी की टीम आ जाए और उसकी दुकान पर छापेमारी शुरू कर दे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से गोंडा जिले ने उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग को हिला कर रख दिया और वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक नकली अधिकारी जो जीएसटी का अधिकारी बनकर पहुंचा और उसने व्यापार मंडल के बगैर संपर्क किए, बगैर किसी प्रकार की कोई आईडी के व्यापारी की दुकान पर चढ़कर उसकी दुकान चेक करने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारियों ने हिम्मत जुटाकर आखिरकार उसका पर्दाफाश कर दिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे में व्यापार मंडल भी सक्रिय हो गया और व्यापार मंडल ने स्पष्ट तौर पर विभाग से ये बात कह दी है कि अगर बगैर आईडी के, बगैर किसी भी जानकारी के एक ड्राइव चल रहा है, एक अभियान चल रहा है, तो ऐसे में क्या अधिकारियों को आईडी लेने की आवश्यकता नहीं है। वे विभागों के तमाम अधिकारी जब यहाँ दुकानदारों के यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनके पास केवल यही है कि मैं जीएसटी से आया हूँ और मुझे आपके कागज और दस्तावेज चेक करने हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर व्यापारी कैसे साबित करेगा कि ये जीएसटी का ही अधिकारी है। इसके लिए आज हमारे साथ यहाँ व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। यहाँ कई व्यापार मंडल हैं, लेकिन यह अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है, जिन्होंने एक ज्ञापन भी जीएसटी विभाग को दिया है। इसमें स्पष्ट तौर पर इन्होंने चेतावनी भरी ये बात कही है कि अगर किसी व्यापारी का उत्पीड़न होगा तो ये आंदोलनरत होंगे। फिलहाल जिस तरीके से आज पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का भी बयान आ गया है कि जीएसटी की छापेमारी जारी रहेगी, लेकिन जो अधिकारी व्यापारियों के साथ उत्पीड़न का काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल आइए जानते हैं कि व्यापार मंडल इसके बारे में कैसे पूरे मामले को हैंडल कर रहा है और किस तरीके से जो व्यापारी जो इनके सदस्य हैं, जो इनके बल पर हैं, उनको ये किस तरीके से बल प्रदान कर रहे हैं और कैसा उनका सहयोग कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार। जीएसटी की छापेमारी चल रही है सब जगह, आप लोगों ने भी ज्ञापन वगैरह दिया है, क्या कहेंगे आप व्यापारियों को? व्यापारियों से हम यही कहेंगे कि आम व्यापारी को डरने की आवश्यकता नहीं है। चिन्हित व्यापारियों की ही जांच हो रही है और उनकी जांच हमेशा से होती रही है, क्योंकि दैनिक प्रतिदिन जांच होने की वजह से अफरा तफरी का वातावरण है, क्योंकि बहुत दिनों से जांच इस तरह सर्वे छापे की नहीं होती थी और जिनको चिन्हित किया गया है उनकी जांच हो, उसमें कोई व्यापार मंडल को आपत्ति नहीं है। लेकिन आम व्यापारी को जो है वो डरने की आवश्यकता नहीं है, वो दुकान अपनी खोले और अगर जीएसटी के लोग आते हैं और उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो हम लोगों को तत्काल सूचना दें, हम मौके पर पहुंचकर उसके निदान करेंगे। क्या आपको लगता है कि महाअभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, ऐसे में व्यापार मंडल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? नहीं, व्यापार मंडल को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और हम लोगों की ये भी उत्तर प्रदेश शासन से मांग है कि हम लोगों को भी विश्वास में लेकर अगर एक प्रतिनिधि या दो प्रतिनिधि हमारे भी साथ में जाएं तो ये वातावरण नहीं बनता जो आज भय का वातावरण व्याप्त है। अगर हम लोग भी साथ में होते तो ये वातावरण नहीं बनता। क्या लगता है आपको, तमाम नकली अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, क्या वास्तव में व्यापारी यहाँ पर पिट रहा है? बिल्कुल व्यापारी के साथ ही हो रहा है। वो जांच के नाम पे आयकर अधिकारी बन के लोग जा रहे हैं नकली, जिनके पास कोई आईडी नहीं है, कुछ नहीं है, उनको भी यहाँ हमारे व्यापारियों ने डुमरियाडीह में पकड़ा है, पुलिस के हवाले किया है और उनकी सूचना पे और कई लोग भी पकड़े गए हैं। तो इस अफरा तफरी का लोग लाभ ना उठावें, ये भी प्रशासन को देखना चाहिए। जैसे कि जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी एक कानून जैसा हो गया है, मस्ट है। क्या लगता है, क्या आप अपील करेंगे व्यापारियों से कि क्या सबको जीएसटी नंबर लेना चाहिए जो उसके दायरे में आते हैं? नहीं, जो उस दायरे में आते हैं उनको जीएसटी नंबर लेना चाहिए, उसका लाभ भी है उनको। लेकिन जो उस दायरे में नहीं आते हैं उनको अनावश्यक रूप से कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा है। इस सिलसिले में तमाम कैंप भी लगे हैं जहां उनको जानकारियां दी जाती हैं और आज भी हमारे संगठन के द्वारा और विभाग के द्वारा जानकारी देने के लिए अधिकारी नियुक्त हैं, वहां बाकायदा हर समय तत्पर हैं। अगर किसी को कोई आवश्यकता है तो वहां संपर्क करे। बार बार व्यापार मंडल उत्पीड़न की बात कर रहा है, जिले में कोई एक व्यापारी बताइए जिसने जीएसटी विभाग के खिलाफ आपसे आवेदन किया? नहीं, अभी तक ऐसा कोई आवेदन नहीं आया, लेकिन बाजार बंद होने की सूचना आई, दहशत व्याप्त है इसकी। क्या अपूर्ण जानकारी इसका कारण मानते हैं?
अपूर्ण जानकारी, बाजार जब बंद हो गया, किसी एक के यहाँ जांच करने गए और आमतौर पे ये परंपरा नहीं थी, बहुत दिनों बाद इस तरह दल बल के साथ भीड़ भाड़ लेके अधिकारियों की और फोर्स की लोग जाते हैं, तो उसको देख के व्यापारियों में भय व्याप्त हो रहा है। तो क्या लगता है कि योगी सरकार में पहले की तरीके से कार्य नहीं हो रहा है, कुछ एक भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है, डराया जा रहा है व्यापारियों को? हाँ, इसके पूर्व के शासन में ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो रहा है तो डर तो व्याप्त होगा ही। मतलब योगी सरकार में व्यापारी डरा हुआ है? योगी सरकार में व्यापारी नहीं डरा हुआ है, बल्कि इस तरह जो व्यवस्था इस समय चल रही है उससे व्यापारी डरा हुआ है। व्यवस्था की जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, सरकार को या विभाग को, अधिकारियों को? सबको मानते हैं, सरकार भी, विभाग भी, प्रशासन भी, सभी लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसे भी बात चल रही है कि कुछ बड़े व्यापारी अपनी बचत में छोटे व्यापारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको उनको भ्रम की स्थिति पैदा करके दुकानें बंद करा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू में चूंकि ये वातावरण बन गया, इसलिए डेली अब ये हो रहा है कि जहाँ भी अधिकारी जाते हैं तो सारी बाजार बंद हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए। क्या हाल है व्यापार का, कुछ मंदी वगैरह आ गई क्या बाजार? व्यापार तो मंदी 2 साल 3 साल से झेल रहा है। कोरोना काल से अब तक के व्यापार मंदी में ही चल रहा है, और दूसरे ऑनलाइन व्यापार जो हो रहा है उसकी वजह से बहुत व्यापार जो है वो मंदी में है, नुकसान में है। कोई भी ग्राहक अगर आता है दुकान पे तो क्या लगता है कि जीएसटी की छापेमारी भी कोरोना जैसी हो गई है? नहीं, कोरोना जैसी जीएसटी की छापेमारी नहीं है, लेकिन इस छापेमारी से स्थिति कोरोना जैसी है कि लोग दुकान बंद करके भाग रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मंडल के भी अधिकारी मौजूद हैं, जगदीश रकानी जी, आइए इनसे भी जानते हैं कि जीएसटी छापेमारी को लेकर इनका क्या मत है। रकानी जी, पूरे जिले में अफरा तफरी है, तमाम जगह से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, आप लोग पूरा जिला संभालने के साथ मंडल भी संभाल रहे हैं, मंडल में क्या स्थिति? मंडल में, पूरे मंडल में स्थिति ये है कि सब जगह लोग भयग्रस्त होकर के अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। तो पूरे व्यापारियों से हमारा यही निवेदन है कि भय मुक्त होकर के अपना व्यापार करें और किसी का भी अनावश्यक रूप से उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अगर किसी का भी अनावश्यक रूप से उत्पीड़न हो रहा है तो व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को सूचित करें और उसका हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सर्राफा एसोसिएशन से भी पदाधिकारी मौजूद हैं जो व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं कि सर्राफा व्यवसाय का इस समय क्या हाल है। शिव कुमार जी, आपके सर्राफा व्यवसाय पे भी कोई असर पड़ा है इसका? नहीं, सारे पूरे जनपद नहीं, पूरे मंडल में, देवीपाटन मंडल में सारी सराफा की दुकानें खुली हुई है और हम लोग बराबर टैक्स और रिटर्न दाखिल करते हैं। हम लोगों का किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और सभी जगह से दुकानें खुली होने की सूचना है। सभी व्यापारी भय मुक्त होकर अपना व्यापार कर रहे हैं। मतलब सर्राफा व्यवसाय पे कोई असर नहीं है? नहीं, कोई असर नहीं। देखिए, हमारे साथ यहाँ भूपेंद्र आर्या जी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं, समय समय पे जो कार्यक्रम होते रहते हैं, व्यापारियों के साथ संवाद होता है, कहीं ना कहीं आप उसके आयोजक के रूप में सामने आते हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से अज्ञानता की बात हो रही है, जानकारी कम होने की बात हो रही है, अभाव की बात हो रही है, क्या कोई कार्यशाला का भी आयोजन करेंगे आप लोग? कार्यशाला का आयोजन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कई बार किया है। कम से कम 20 बार हम लोगों ने जीएसटी लागू होने के बाद ये कार्यशाला का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों में किया है। इसमें अधिकारियों और व्यापारियों को हमेशा आमंत्रित किया गया है और आगे भी अगर ऐसी आवश्यकता है तो उसको पूरी रूप से किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये तो व्यापार मंडल की बात नहीं, पदाधिकारियों की बात है, लेकिन कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं क्योंकि क्या समस्या है, आखिर वो दुकान बंद करके क्यों चले जाते हैं। देखिए, मेरे पीछे जनपद मार्केट है, पॉश एरिया है, हृदय माना जाता है गोंडा का, और बता रहे हैं कि जैसे ही सुबह 10 बजे के 11 बजे के बीच में व्यापारी एकत्र होते हैं, कहीं ना कहीं से सूचना आ जाती है कि जीएसटी की टीम कहीं किसी क्षेत्र में छापेमारी कर रही है, पूरा बाजार बंद हो जाता है और तमाम ग्राहक पूरे दिन यहाँ लौटते हैं, उनको भी रोजी रोटी का संकट तक पैदा होना शुरू हो गया है, क्योंकि तमाम यहाँ पर श्रमिक भी काम करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ये जूते की दुकान है और यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। भैया, क्या शुभ नाम है? जी, आसिफ अली। आसिफ अली, क्या है जीएसटी का क्या मामला है? जीएसटी का मामला जारी चल रहा है, लोगों के दुकानों पे जा रहे हैं, उनका पूछताछ कर रहे हैं। अब ये क्या मामला, ये हमारे नहीं समझ। आप भी दुकान बंद कर देते हैं जी? हम लोग की दुकानें खुली रहती हैं, हम लोग दुकानें नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई अधिकारी आया? नहीं, हमारे पास नहीं। हाँ, 2-4 दुकान बगल में आए थे कुछ लोग, 3-4 दिन पहले आए थे। क्या हुआ, फिर बंद कर? नहीं, उन्होंने अपना जो आप लोग अपना कागज पत्र तो सही रखते? हम लोग का कागज पत्र। देखिए, मैं अभी बताऊं, ये व्यापारी हैं जो जूते का व्यापार कर रहे हैं, इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अधिकारी कोई भी आवे, वो आए भी, लेकिन चूंकि इन्होंने अपना जीएसटी का सारा जो दस्तावेज है, जो इनका रिटर्न वगैरह है, वो बिल्कुल दुरुस्त रखा हुआ है, इसलिए इनको कोई आपत्ति नहीं है।
सवाल इस बात का है कि यहाँ व्यापारियों की सीधी मांग ये है कि जीएसटी छापेमारी से उन्हें ऐतराज नहीं है, जीएसटी जमा करने से उन्हें ऐतराज नहीं है, रिटर्न दाखिल करने से उन्हें ऐतराज नहीं है, लेकिन केवल इतना उनका कहना है कि जो जीएसटी के अधिकारी तमाम प्रकार से उत्पीड़न जैसा उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसका वो विरोध कर रहे हैं, जिससे तमाम ऐसे व्यापारी हैं जो केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए व्यापार मंडल बार बार ये अनुरोध कर रहा है और बार बार विभाग से ज्ञापन के जरिए भी यहाँ बातचीत चल रही है, मांग हो रही है कि कहीं ना कहीं व्यापारियों का उत्पीड़न बंद हो। मैं गोंडा से अंकुरगढ़ यूनि सर्कल। गोंडा शहर के हटाओ जाओ जाओ हटाओ जाओ 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 लेखपाल साहब अपने कामों से बहुत परेशान। हाँ गोंडा शहर के हटाओ जाओ जाओ हटाओ जाओ जाओ जाओ।